ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त। मेरी पत्नी 18 वर्ष से योगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर गई थीं और उसमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर की नासूर, पित्ताशय की पथरी, अंधवृद्धि, कर्णबुर्ध, गर्भाशय का रोग आदि। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होते रहे। 1987 और 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी श्रवण शक्ति भी आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषों की भविष्यवाणी के अनुसार उसकी जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 में उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस पहले ही दिन शांति की प्राप्त हुई और हम आश्वस्त हुए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाले भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से भरा हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया, जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातना अब वह कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने के लिए वह व्याकुल रहती थी और आधे रात तक उसे नींद भी नहीं आती थी। परंतु उस दिन 20 फरवरी को घर पहुंचकर वह मानो घोड़े बेचकर सो गई हूँ। उसी दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही हैं। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उसका प्रसाद और लंगर करने के बाद हम उसके सभी रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत सा फुर्ती और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। यह वही थी जिसे उसे अपनी कमज़ोर श्रवण शक्ति के कारण फ़ोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी की कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा वृष्टि ही कर रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना और अति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप लेती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे सम पर पापी। जीवा पर जीप। मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने उससे परिहास किया कि वह अपने शरीर पर जिप लगा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते हैं। उसी दिन संगत पर जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था तो गुरुजी ने मुझे यह बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैं अपनी पत्नी से अपनी आपसी वार्ता में 10 साल पूर्व किया करता था। गुरुजी की सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट हो जाती है। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है।
मैं सोच रहा था ये कैसे संभव हो सकता है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन में शिव जी की पूजा करती थी और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नवजीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करके दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद हैं। यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारा भाग्य है कि वह हमें अपनी दर्शन, कृपा, स्नेह और निर्देशन और लंगर देने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके कलेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मेहरा वालिया साइया रखिया चरना दे कोल, मेहरा वाले साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, सानू चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।